नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विशेष रूप से गरीब भाई बहनों। मैं यह वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही गरीबी के दिन देखे हैं। समझिए कि मैंने हर बोर्ड की परीक्षा दिया जलाकर उसमें पढ़कर रात रात भर तब परीक्षा दी है। उस समय कितना गरीबी का एहसास होता है, जिसने ये भोगा वही जानता है। मैंने भोगा है। उस समय हम लोग ये नहीं जानते थे कि मोर्टीन क्या कहलाती है, मच्छरों को भगाने के लिए क्या उपाय होते हैं। मच्छर काटते रहते थे और दिया जलाकर रात भर परीक्षा की तैयारी करते थे। परीक्षा के समय रात भर पढ़ते थे। परीक्षा के दिन भी हम रात भर पढ़ के सुबह तैयार होके स्कूल परीक्षा देने जाते थे। परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी, नंगे पैर जाया करते थे। और तो और घर खुला हुआ था, मात्र 2 कमरे का मकान था। उसमें सभी भाई बहन माता पिता रहते थे। गर्मी में पंखा वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो आंगन में ही सोया करते थे। उसका यह प्रभाव होता था कि सुबह में ही एकदम जल्दी उठ के घर के अंदर चले जाते थे, क्योंकि खुले में ऐसे आंगन में सोना अच्छा नहीं लगता था। और तो और गरीबी के मारे आदमी गाय भैंस भी रखते थे कि घर का कुछ खर्चा चल जाए। उसमें भी गोबर वगैरह का सब काम करना, गाय भैंस को धोना, ये सब मैंने अपने हाथों से किया है। गरीबी की वजह से ही गाय भैंस रखते थे कि जिससे कि कुछ घर में आर्थिक मदद हो जाए, तो उसके लिए आदमी उपले भी बाँधता था, सब काम करता था। यह मैंने स्वयं अपने हाथ से किया है। गरीबों का त्यौहार कैसा होता है यह मैंने महसूस किया है। गर्मी के समय हम लोगों के यहाँ समझिए कि इतना नहीं रहता था कि पूरे दिए लाएं। मुश्किल सही शाम को पूजा करने के बाद अंधेरा हो जाता था। उस समय लाइट तो हमारे घर थी ही नहीं, फिर इन्वर्टर की क्या बात करें। तो जल्दी दिए बुझ जाते थे, लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। जिनके यहाँ लाइट होती थी वे लोग प्रकाश से उनका घर जगमगाता था। और हम लोग अंधेरे में ही अपना समय एक दिया मिट्टी का तेल जला के उसी के सहारे अपना रात बिताते थे। गरीबी कैसी होती है ये मैंने महसूस किया है। स्कूल जाना होता था, रात भर पढ़ते थे। परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए पैर में चप्पल भी नहीं होती थी, पैदल ही जाते थे। चाहे कितने ही किलोमीटर हो, हम पैदल ही जाया करते थे। और उस समय गरीबी क्या होती है हर क्षण महसूस होता था। एक ही कपड़ा पहन के जाते थे, रोज़ धोने गंदा होने पर उसको ऐसे समय पर धो के सुखा देते थे कि स्कूल जाने के समय वो सूखा मिल जाए। अगर थोड़ा सा गीला भी रहता था तो पहन के चले जाया करते थे। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, भगवान ना करे गरीब कोई हो। मैं इस दिवाली पर बहुत ही मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। अच्छे दिनों में आदमी सब कुछ करता है, बच्चे मन चाहे पटाखे मिठाई वगैरह लाते हैं और उत्सव के साथ त्यौहार मनाते हैं। वही गरीबों का त्यौहार। हम लोग पटाखे वटाखे नहीं जानते थे, बस देवी माँ की पूजा कर लेते थे। अपनी शक्ति समर्थ के अनुसार 5-10 दिए जला लिए, वो भी शाम समझे रात पूरी होते होते बुझ जाया करते थे। और हम लोग अंधेरे में ही अपनी दिवाली मनाते थे। भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। मैं तो भगवान से, लक्ष्मी माता से यही कृपा करूँगी, कुबेर भगवान से, कि अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें और सबको पर्याप्त मात्रा में धन दें, दौलत दें, जिससे कि उनका जीवन सुखमय हो। किसी को भी गरीब को दुख भरे दिन देखने ना पड़े। गरीबों के बच्चे त्यौहार कैसा होता है, दिवाली कैसी होती है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया है। इसीलिए आज मुझे पुराने दिन याद करके मेरी आँखों में आंसू आ जा रहे हैं। भगवान न करे कोई गरीब हो। गरीब का त्यौहार में भी कोई उत्साह नहीं होता है, वह कुछ भी नहीं करना चाहता है। क्या करें, हर चीज़ करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है।
मैं भगवान से, लक्ष्मी माता से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे सब गरीब भाई बहनों को खूब धन दौलत दें, कि जिससे उनका जीवन सुखमय हो, उन्हें निराशा और दुख का अनुभव ना करना पड़े त्यौहार के दिन। हे लक्ष्मी माता, ये कोल्हापुर की लक्ष्मी माता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस वीडियो में आप लक्ष्मी माता के दर्शन कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना कहिए। लक्ष्मी माता सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हे लक्ष्मी माता, जितने गरीब भाई बहन हैं उन्हें तो धन और ऐश्वर्य जरूर दें, क्योंकि उस बिना धन के अभाव में त्यौहार कैसा होता है। आज मुझे ये दिवाली के दिन अच्छी तरह से याद आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और लक्ष्मी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ हृदय से कि जितने भी मेरे गरीब भाई बहन हैं उन लोगों को अपार धन दौलत ऐसे, जिससे कि उनका जीवन भी सुखमय हो जाए और त्यौहार के दिन उन्हें अंधेरे में न बैठना पड़े। त्यौहार के दिन वे भी सबकी तरह मिठाई खाएं और आपस में बांटें। अपने रिश्तेदार, मोहल्ले, पास पड़ोस में सबको मिठाई दें, प्रसाद दें और खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, पटाखे छुटाएं। पटाखे छुटाने से जो खुशी मिलती है वो मैं इस समय महसूस कर रही हूँ। उस समय नहीं महसूस किया था कि पटाखे भी छुटाए जाते हैं, आनंद मनाया जाता है। इसीलिए लक्ष्मी माता की दिल से, हृदय से प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए कि वे आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपको खूब धन दौलत दें। क्योंकि धन ना होने पर गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, निराशा क्या होती है, कैसे समय बीतता है, यह जो समय काटता है उस गरीबी जानता है। हमारे देश में आज भी बहुत से गरीब भाई होंगे जो कि उस समय इस दुख को महसूस कर रहे होंगे कि पैसे के अभाव में कैसा समय कटता है। लक्ष्मी माता सबको धन दे, गरीब भाइयों को जरूर दें। ये कोल्हापुर की लक्ष्मी माता है। कोल्हापुर की लक्ष्मी माता सब दीन दुखियों की मुराद पूरी करता है। जो इनकी शरण में जाता है सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इनके दर्शन कीजिए और अपने सौभाग्य को जगाइए और लक्ष्मी माता की ज़रूर पूजा कीजिए, नित्य कीजिए। खाली आज दिवाली है इसीलिए नहीं, बल्कि रोज़ शाम को आदमी को लक्ष्मी माता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि लक्ष्मी माता आपको खूब धन दे, दौलत दे और आपका परिवार खुशियों से भर जाए। मैं आज यही कहूँगी कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माता मेरी प्रार्थना सुनिए और गरीबों को खूब धन ऐश्वर्य दीजिए, जिससे कि उन्हें निराशा न हो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लक्ष्मी माता आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे, आपको खूब धन दौलत दें। नमस्कार।